क्या कॉमन आ जाएगा बेटा? आई इक्वल टू डी एक्स ओवर साइन एक्स कॉमन, अंदर क्या बच गया? 1 माइनस 2 कॉस एक्स। एक चीज और बता दूं, क्वेश्चन यहां से भी दिया जा सकता है। यहाँ पे दो वेराइटी बनती है। क्या बनती है बताने जा रहा हूँ। एक तो ये बनती है कि डी एक्स ओवर साइन एक्स इंटू में ए प्लस बी कॉस एक्स, ए प्लस बी कॉस एक्स। या दूसरी वेराइटी बन जाती है कॉस एक्स इंटू में ए प्लस बी साइन एक्स। दो वेराइटी। अब जहां मैंने प्लस बोला था वहां पर क्या आ सकता है? माइनस भी आ सकता है। तो जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, जो मैंने दो चार वेराइटी बोली है, कौन कौन सी? एक तो डी एक्स ओवर साइन एक्स इंटू में ए प्लस बी कॉस एक्स, या डी एक्स ओवर साइन एक्स इंटू में ए प्लस बी साइन एक्स, या डी एक्स ओवर कॉस एक्स इंटू में ए प्लस बी साइन एक्स, या डी एक्स ओवर कॉस एक्स इंटू में ए माइनस बी साइन एक्स, या ए प्लस बी साइन एक्स बार कॉस एक्स। जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो जो सिंगल रेशियो जिसके साथ कुछ भी नहीं है उसी रेशियो से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है। क्यों? ट्रिग्नोमेट्री को इतना सिंपलीफाई करते हैं, या तो वो सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में आ जाए या डायरेक्ट। क्वेश्चन फॉर्म में अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो 95% सब्स्टिट्यूशन फॉर्म बनती है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स। ठीक है, आई इक्वल टू क्या है? साइन एक्स डी एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू में 1 माइनस 2 कॉस एक्स। अब डिनोमिनेटर में हमें सारा कॉस बनाना है, क्योंकि ऊपर साइन है नीचे कॉस बन जाएगा, कॉस को पुट करेंगे साइन हट जाएगा। तो आई इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 कॉस एक्स, पुट cos x equal to t। Put cos x equal to t। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये होगा बेटा, ठीक है। तो i क्या आ जाएगा? i इक्वल टू आई इक्वल टू माइनस डी टी ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2t। माइनस का साइन खत्म कर लेते हैं। आई इक्वल टू डी टी ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2t। ये माइनस साइन कैसे खत्म किया? 1 माइनस टी स्क्वायर था, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 माइनस टी स्क्वायर में से माइनस कॉमन लेंगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। अब इसके फैक्टर बनाएंगे। आई इक्वल टू बी टी ओवर टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2t। क्लियर है? तो अभी हमारे पास क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। 1 ओवर टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2t इक्वल टू ए ओवर टी माइनस 1 प्लस बी ओवर टी प्लस 1 प्लस सी ओवर 1 माइनस 2t। अगर 3 फैक्टर है तो ऊपर 3 कॉन्स्टेंट्स लेंगे। ये आएगा 1 ओवर टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2t इक्वल टू एलसीएम लो t माइनस 1 t प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2t। a इंटू में यहाँ क्या आएगा बेटा? a के मल्टीप्लाई में t प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2t प्लस b के मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा? t माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2t प्लस c के मल्टीप्लाई में क्या आएगा?
t minus 1 into t plus 1. तो अगर हम ये देखें कैंसिल आउट, 1 इक्वल टू a इंटू में t प्लस 1 इंटू में 1 माइनस 2t प्लस b इंटू में t माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2t प्लस c इंटू में t माइनस 1 इंटू t प्लस 1, 1 इक्वल टू a इंटू में, पहले ब्रैकेट खोल दीजिए, क्या आएगा ये t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2t स्क्वायर प्लस के t माइनस 2t प्लस 1 प्लस b इंटू में, इसे खोल दीजिए तो क्या आएगा माइनस 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 प्लस 2t प्लस c में ये हो गया t स्क्वायर माइनस 1, a इक्वल टू में पहले t स्क्वायर कंबाइन करते हैं, t स्क्वायर बाहर रखेंगे तो अंदर क्या आएगा बेटा हमारे पास माइनस 2a माइनस 2b प्लस c। पहले हमने किसको कंबाइन किया बेटा, t स्क्वायर को कंबाइन कर दिया, प्लस t को कंबाइन करो तो ये आ जाएगा माइनस a प्लस 3b। ये कैसे आया वो बताता हूँ। t माइनस 2t क्या होगा माइनस t, माइनस t को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा माइनस at, क्या बनेगा तो t तो बाहर रखा इसलिए माइनस a अंदर रख लिया। ऐसे इसमें देखो t प्लस 2t क्या बना 3t, 3t को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3tb, t तो बाहर ही रखा हुआ है तो अंदर क्या आ जाएगा 3t। ऐसे ठीक है जी। अब प्लस कांस्टेंट कंबाइन कर लीजिए जिसके साथ ना तो टी स्क्वायर हो ना टी हो, तो वो क्या आएगा a माइनस b माइनस c। ब्रैकेट ऐसे आना है। t वाली फिगर एक बार फिर बता रहा हूं मैं आपको, t माइनस 2t क्या होगा माइनस t, माइनस t को a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस at, t बाहर रखा हुआ है इसलिए क्या हो गया माइनस। ऐसे t प्लस 2t हो गया 3t, 3t इंटू b 3bt, t बाहर रखा हुआ है इसलिए इसमें 3b आ जाएगा। तो हमने क्या किया पहले कंबाइन कर लिया t स्क्वायर, फिर कंबाइन कर लिया t, फिर कंबाइन कर लिए कांस्टेंट। ठीक है, अब करेंगे कंपेयरिंग t स्क्वायर, कंपेयरिंग t स्क्वायर कंपेयरिंग t स्क्वायर कंपेयरिंग t स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में t स्क्वायर है, हाँ जी लेफ्ट हैंड साइड में t स्क्वायर है, नहीं है तो 0t इक्वल t स्क्वायर इंटू में माइनस 2a माइनस 2b प्लस c। इसका मतलब ये हो गया माइनस 2a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन कंपेयरिंग t, कंपेयरिंग t, लेफ्ट हैंड साइड में t है नहीं है तो ये आएगा 0t इक्वल टू t इंटू में माइनस a प्लस 3b, तो माइनस a प्लस 3b इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन कंपेयरिंग कांस्टेंट, कंपेयरिंग कांस्टेंट ये आएगा 1 इक्वल टू a माइनस b माइनस c। इसका मतलब a माइनस b माइनस c इक्वल टू 1। थर्ड इक्वेशन सॉल्व फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, वी गेट solve
फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट फर्स्ट इक्वेशन क्या है, -2a - 2b + c इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड क्या है, -a + 3b इक्वल टू 0 सेकंड है। फिर a - b - c इक्वल टू 0 थर्ड है। ठीक है, अब सॉल्व, मैंने आपको बताया था तरीका कि सॉल्व करना मुश्किल है। बेटर क्या है, पुटिंग कर लेते हैं, रफ में करनी है पुटिंग। हर एक के पास दो फैक्टर पड़ेगा, एक किसी एक फैक्टर को इक्वल टू 0 को रख दो, एक किसी एक फैक्टर को 0 के बराबर रखो। जैसे t + 1 इक्वल टू 0 रखें तो t इक्वल टू क्या आएगा, -1, t इक्वल टू क्या आएगा, -1। पुट करेंगे, पुट t इक्वल टू -1, पुट t इक्वल टू -1, क्योंकि फिर a 0 हो जाएगा और c 0 हो जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की। देखिए अगर हम t को -1 रखते हैं तो a 0 हो जाएगा। आप इस इक्वेशन में देख लीजिए, इसमें कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर t की जगह -1 लगाते हैं तो a 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू। किसकी आ जाएगी, b की। करिए, पुट t इक्वल टू -1। हाँ जी, b की वैल्यू क्या आ रही है, निकालिए b की वैल्यू। माइनस, तो लिखिए b इक्वल टू -1/6। हमने यहाँ वैल्यू लगाई है बेटा, जहाँ जहाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में t है वहाँ वहाँ हम t की जगह -1 लगाएं। ठीक है, अब तो इसलिए वैल्यूज निकल आएंगी। कैसे, b कितना आ गया, -6। ठीक है, आप इसको सेकेंड इक्वेशन में लगा दो तो ये आ जाएगा आपके पास। पुट द वैल्यू ऑफ b इन सेकेंड इक्वेशन, पुट द वैल्यू of b in second equation। हाँ जी, यहाँ लगाइए तो कितना आएगा, माइनस, तो ये कितना आ गया, -1/2। बोलिए, पुट द वैल्यू ऑफ a and b in third equation, put the value of a and b in third equation, put the value of a and b in third equation। थर्ड इक्वेशन में लगाइए तो हमारे पास c आ जाएगा। लगाइए बेटा a और b की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में, a और b की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में लगाओ तो c की वैल्यू क्या आ गई, -4/3। हाँ जी, c की वैल्यू क्या आ गई, -4/3। अब हम इसकी जगह i रखेंगे, i इक्वल टू, इसकी जगह हमने i रखेंगे। पहले a की वैल्यू क्या है, -1/2 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t - 1। फिर b की वैल्यू -1/6 dt अपॉन t + 1। फिर c की वैल्यू -4/3 dt अपॉन 1 - 2t। हाँ जी, क्लियर है। तो अब ये हमारे पास क्या आएगा, i इक्वल टू -1/2 log t - 1। अगर लीनियर फंक्शन की पावर एग्जैक्ट 1 है, अगर लीनियर फंक्शन की पावर क्या है, एग्जैक्ट 1 है, तो इंटीग्रल क्या होता है, log, और फंक्शन का डेरिवेटिव करके फॉर्म में। अब ऊपर dt है तो इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या आएगा, 1 -1/6। ये क्या होगा, log t + 1 ओवर 1। फंक्शन का पावर लीनियर है तो इंटीग्रल log, और इसका डेरिवेटिव का क्या फॉर्म है, -4/3। इसका क्या होगा बेटा, ये भी लीनियर फंक्शन है तो हो गया log 1 - 2t अपॉन -2। फंक्शन की होल पावर 1 है तो इंटीग्रल log हो जाएगा, और फंक्शन का डेरिवेटिव करके अपॉन में +c
t की वैल्यू वापस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? cos x I इक्वल टू -1/2 log क्या है बेटा? cos x -1 -1/6 log cos x plus 1। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 और 2 कैंसिल, प्लस 2/3 log 1 - 2 cos x प्लस हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? ये इस तरीके से हाँ जी, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन था? अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसके 5th पार्ट का सॉल्यूशन। लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्या है क्वेश्चन? 1 plus cos x upon cos x अपॉन cos x इंटू 1 minus cos x।